The book of Zephaniah tells about the book of Zephaniah is a prophet Zephaniah. Zephaniah lived during the final decade of the southern kingdom of Judah. It was when King Joseph had attempted to bring about the change in the land of by removing idol and restoring the temple of the worship of Israel God alone. But Israel was just too far gone. Worshipping other gods was too entire in the life of the people, and if ended up the Joseph pride lead him to a tragic death on the battlefield, as he set Jerusalem on a consular cause. So in the Zephaniah books tells about the God's message to us. The first verse says that the word of the Lord. The word of the Lord is um, everyone understand Hindi? Yes, Amrita, सब समझेंगे. Okay. Okay, Leah. I will explain Brother Noah in case. Okay. Thank you, Leah. तो ज़ेफ़नाया चैप्टर जो है बुक है वो गॉड का मैसेज को हम लोग के पास डायरेक्ट आता है. ज़ेफ़नाया के द्वारा हम लोग के पास आ रहा है. मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि गॉड का मैसेज है, ये परमेश्वर का मैसेज है जो हमारे लिए है. और वहां पर इसमें कह रहा है कि गॉड ज़ेफ़नाया को क्या बोल रहा है और डायरेक्ट हम लोग के पास आ रहा है. तो सबसे पहले होता है कि chapter 1 verse 2 says that I will utterly consume all things from off the land, said the Lord. परमेश्वर सबको को मतलब बोल रहा है इसमें कि बहुत वार्निंग दे रहा है गॉड. इसमें हम लोग को वार्निंग दे रहा है कि हम अगर तुम लोग मेरे तरफ नहीं आओगे तो हम बहुत सारा कुछ जो चीज होने वाला है. 3 में भी कहता है आई विल कंज्यूम मैन एंड बीस्ट. उसके बाद I will consume the floors of the heaven. उसके 4th में I will also stretch out mine hand upon Judas. I will cut off the remnant of the Bella, and I will punish all those that leap on their suit. इसमें परमेश्वर हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को इसमें वार्निंग दे रहा है. अगर तुम लोग ये सब चीज नहीं, अगर पहले वार्निंग दे रहा है कि हम लोग को क्या क्या चीज होगा हम लोग के साथ अगर हम लोग गॉड का बात को नहीं सुनेंगे. अगर हम लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे परमेश्वर की बात को तो परमेश्वर हम लोग इसमें बहुत सारा वार्निंग दे रहा है कि हम लोग बहुत सा कुछ करेगा. इसमें सब कुछ को नष्ट कर देगा. क्योंकि उस समय जब नोआ के लोग थे वो लोग गॉड को छोड़कर किसी और को लोग वर्शिप करते थे. उन लोगों का भगवान का नाम था बाला, और वो लोग बाला का वर्शिप करते थे. उसके बाद फिर वो लोग सन मून स्टार को वर्शिप करते थे. अपना हाउस टॉप में जाके उसमें वर्शिप करते थे गॉड को नहीं. ये हेवन ऑफ द क्रिएटर, मतलब जो हेवन का ये है, जो सन मून स्टार है, उसको लोग वर्शिप करता था. गॉड को छोड़ देता था. फर्स्ट कमांडमेंट को ओबे नहीं करता था ये लोग. और बहुत सारे लोग पाप सब किया है. जो लोग वो किंग के समय में जो वो लोग बहुत गॉड इतना ये इन लोगों को सबसे पहले वार्निंग दे रहा है और कि वो चीज वो लोग वापस दोबारा वो सब ना करे. इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. फर्स्ट चैप्टर में बहुत कम है. बस इसमें है कि वार्निंग है गॉड की तरफ से. डायरेक्ट गॉड हम लोग को बोल रहा है ये सब चीज. अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो ये सब चीज होने वाला, बहुत बुरा होने वाला है हम लोग के साथ. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वर्स 12. इसमें कहता है कि एंड इट शैल कम टू पास एट द टाइम दैट आई विल सर्च जेरूशलेम विद कैंडल्स एंड punish the man that are seated on their leaves, that say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. इसमें वो इंसान लोग ऐसा सोचता है, वो लोग इंसान लोग ऐसा कहता है कि वो लोग का जीवन में ना ना अच्छा वो लोग सोच सकता है कि गॉड हम लोग के साथ कुछ अच्छा करेगा. और वो लोग डरता भी नहीं है कि गॉड हम लोग को
पनिश भी करेगा। वो लोग उसी चीज से नहीं डरता, वो लोग एकदम नहीं ये कहता है कि वो लोग नहीं समझेगा वो चीज को, नहीं समझ रहा है परमेश्वर का। वो लोग बस अपने में है, अपने आप को वो लोग भगवान मान रहा है। गॉड से ज्यादा वो लोग अपने आप को देता है। इसमें ये कह रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें फर्स्ट चैप्टर में। इसमें बस हम लोग को बहुत सारा वार्निंग है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। इसमें सीक द लॉर्ड। यहाँ पर सबसे गॉड कहता है कि गैदर, वर्स 1, गैदर योर सेल्फ टुगेदर, ये गैदर टुगेदर ओ नेशन नॉट डिस्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग को सब कोई को गैदर करने बोल रहा है। उसके बाद वर्स 3, इसमें हम लोग ध्यान देंगे सबसे ज्यादा कि सीक ये द लॉर्ड ऑल ये मीक ऑफ द अर्थ विच हैव रोटेड हिज जजमेंट, सीक राइचियसनेस, सीक मीकनेस, इट मे ye shall be hide in the day of the Lord's anger. God is telling that in this chapter, God is telling that we have to repent. हम लोग को इसमें रिपेंट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को सबको को आने बोल रहा है एक साथ। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि गॉड को पास सब पे आओ। उसके बाद गॉड को ढूंढो। इसमें चैप्टर वर्स 3 में हम लोग इसमें तीन चीज पाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। सबसे पहले है कि सीक द लॉर्ड, उसके बाद सीक द राइचियसनेस, सीक द मीकनेस। फर्स्ट सीक द लॉर्ड। सीक द लॉर्ड हम लोग किस तरह से परमेश्वर को खोजें। हम लोग के पास तीन तरह है। जैसे कि सबसे पहले गॉड को हम लोग चर्च जाके ढूंढ सकते हैं, दूसरा प्रेयर करके, फिर बाइबल पढ़ के। ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल हम लोग को डेली पढ़ना चाहिए, प्रेयर हम लोग को डेली करना चाहिए, अपने आप को पूरी तरीके से दे के। और चर्च हम लोग को जाना चाहिए कि हम लोग चर्च जाएंगे तो वहां पर नया नया कुछ सीखने को मिलता है, जो हम लोग शायद बहुत कोई जानते भी है, जो चीज प्रीच होता है और जो चीज प्रीच नहीं भी होता है। तो इसमें ये कहता है कि सीक द लॉर्ड फर्स्ट। सेकंड इज सीक द राइचियसनेस। सीक द राइचियसनेस का मतलब होता है कि राइट डूइंग, सही चीज करना, सही काम करना। और पर आजकल की दुनिया में सब कोई राइट करने खोजता है, पर सबसे ज्यादा मजा सबको को गलत काम करने में लगता है। दूसरा है कि जब वो लोग सोचता है कि शॉर्टकट यूज करना चाहिए, कभी कभी वो लोग शॉर्टकट यूज करने के चक्कर में सही चीज को गलत तरीके से कर देता है, लास्ट में सही बोलता है उसको। पर तो उस प्रकार से हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग को राइचियसनेस, सही काम करके हम लोग को प्रोमिस करना है। उसके बाद थर्ड कहता है सीक द मीकनेस। मीकनेस का मतलब होता है कि हम्बल, हम्बल होकर। अगर हम लोग अपने अंदर हम्बल नहीं करेंगे, अपने आप को अपने हम्बल नहीं करेंगे, अपने आप को प्योर हार्ट नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, तो दूसरों के बारे में हम लोग के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। मन पूरा ये वो आएगा, बहुत ये सब आ सकता है। अगर हम लोग अपने humble, जो भी चीज करते हैं उसमें भी अगर हम लोग हम्बल होकर नहीं करते हैं, बहुत ही ये हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, मैम बोली कुछ करने के लिए, और हम लोग बोले मैम तो अच्छी नहीं है, हम लोग क्यों उसका बात सुनेंगे। नाम ऊपर से बस लिख देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट अगर दी है तो उसको बस एक रात में किसी का छाप लेंगे, देख के कॉपी कर लेंगे और कल सुबह सबमिट कर देंगे। पर मैम बोली हम लोग को कि तुम लोग अपने से पढ़ के समझ के लिखो और वो कल प्रेजेंटेशन देना। पर अगर हम लोग मैम का बात उतना नहीं सुनते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में बस एक रात में कॉपी कर लेंगे किसी और को, अपना फ्रेंड्स लोगों का, उसके बाद फिर हम लोग दे देते हैं। हम लोग अपने काम को हम्बल तरीके से नहीं कर पाते, मतलब जो मैम बोली है उस प्रकार से हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग शॉर्टकट देते हैं अपने ये रास्ता में। तो और जो भी अगर हम लोग किसी का हेल्प करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसका हेल्प कर रहे हैं तो शायद हम लोग को भी कुछ मिलेगा गॉड, इसलिए हम लोग करते हैं। पर वो चीज़ नहीं, हम लोग को अपना मन, अपने दिल को साफ करके करना है परमेश्वर को खोज। अगर हम लोग का मन और दिल साफ नहीं रहेगा तो हम लोग परमेश्वर को कैसे खोजेंगे। इसीलिए हम लोग को अपना मन, अपना दिल को साफ करके खोजना है। तो इसमें तीन चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 से 3 में।
chapter 2 verse 1 to 3, इसमें 3 में ही कह रहा है कि seek the Lord, seek the righteousness, seek the meekness. अगर ये 3 चीज अगर हम अंदर आएगा तो हम लोग परमेश्वर को अच्छे तरीके से खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे. ऐसा ये 3 तरीके से हम लोग बाइबल पढ़ेंगे और करेंगे तो बहुत ही हमारे लिए सही अच्छा होगा. और ये 3 चीजें जो हम लोग को गॉड का एंगर से बचाता है. ये जो 3 चीज अभी हम बोले वो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग लाइफ में. हम लोग ये चीज भूल चुके हैं. हम लोग गॉड को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, हम लोग किसी और चीज को टाइम देते हैं. फिर हम लोग जो भी काम करते हैं आजकल उतना सही काम नहीं करते, हम लोग बहुत गलत गलत सब काम करते रहते हैं. और अपने मन को भी हम लोग साफ नहीं करते, अपना हार्ड वर्किंग नहीं करते हम लोग अपने आप को हम्बल होके नहीं कर पाते. किसी चीज को भी काम करते हैं तो नहीं ढूंढ पाते हैं. तो हम लोग को हम्बल होके हम लोग को गॉड को ढूंढना है. हम लोग को बाइबल पढ़ के गॉड को ढूंढना है, चर्च जाके ढूंढना है. हम लोग को सही काम करते हुए हम लोग खोज करना है. ये 3 तरीका. उसके बाद हम लोग वर्स 10 पे आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है. इसमें कहता है कि it says that this shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the people of the Lord of hosts. In this chapter we find three evil or bad things that bad peoples have. जो लोग मतलब हम लोग का बारे में जो बोलते हैं उन लोगों के अंदर क्या पाते हैं हम लोग. ये 3 चीज पाते हैं. पहला है, ये वर्स 10 पे ही मिल रहा है. सबसे पहला है कि द प्राइड. दिस शैल दे हैव फॉर देयर प्राइड. प्राइड उनके अंदर घमंड. उनके अंदर घमंड सबसे ज्यादा हो. जैसे घमंड. फिर दूसरा है रिप्रोच. उसके बाद है मैग्नीफाइड. रिप्रोच का मतलब जैसे कि अगर वो लोग गॉड का पीपल है और हम वो लोग गॉड का पीपल और हम समझ लेते कि हमको कि हम ये है रिलीजियस है, नहीं हम गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, बस हम कोई और है जो हम उन लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हैं. ऐसा बोलते हैं कि ये लोग तो कितने अच्छे हैं, मतलब इतना दिखाते हैं अपने आप को अच्छे हैं पर करते नहीं है, बस ऊपर ऊपर दिखाते हैं पर सच में तो ऐसा है ही नहीं लगता. ऐसा ऐसा बोलते हैं ये लोग. फिर दूसरा बोलते हैं कि ये लोग अब ये लोग तो कहाँ, वो लोग अपने आप को गॉड नहीं करता है. वो लोग अपने आप को गॉड मानता है. ये लोग किसको मानते हैं पता नहीं. और वो लोग अपने आप को बोलते हैं हम लोग का तो सही है, हम लोग तो सामने में जाके एकदम दिखेंगे. पर वो लोग बोलते हैं कि कहाँ किसको दिखते हैं, किसको मानते हैं. लोग मीट मछली सब खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा ऐसा वो लोग बोलते हैं ऐसा हम लोग के बारे में. तो इसमें 3 चीज वो लोग के अंदर मिलता है कि सबसे ज्यादा लोग घमंड रखता है. फिर दूसरा कि हम लोग के बारे में बहुत सारा बुरा बोलता है. मतलब गलत गलत चीज ढूंढता है. परमेश्वर के लोगों से सबसे बड़ा लोग अपने आप को मानते हैं. और हम लोग को गलत गलत चीज से ठहराते हैं, गलत गलत चीज बोल के ठहराते हैं हम लोग को. उसके बाद इन सेकंड चैप्टर परमेश्वर उसमें कहता है कि वो तो जो लोग हैं सेकंड चैप्टर में कहता है कि वो जो लोग तुम लोग के बारे में बुरा बोलते हैं, जो तुम लोग के लिए बुरा करते हैं, उन लोग हम लोग के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं. इसमें 4 से लेके 14 तक कह रहा है. मतलब 12 एक है में 12 में है ये shall be slain by my sword. मतलब कि वो लोग मारे जाएंगे वो sword से. It is talking about enemies of God, enemies, God's people's enemies. जो हम लोग का बुराई को बोल के वो अपने आप को ये दुष्ट बना रहे हैं. और सबसे चैप्टर फर्स्ट तो कहता है कि चैप्टर फर्स्ट गॉड्स पीपल के लिए बताता है कि तुम लोग अगर तुम ये सब चीज नहीं करोगे तो वो वार्निंग्स देता है. फिर चैप्टर 2 में कहता है कि रिपेंट करने के लिए हम लोग को गॉड बोलता है अगर हम लोग रिपेंट नहीं करेंगे तो. और गॉड्स का पीपल कैसे है, मतलब गॉड्स का पीपल का एनिमल लोग कैसे है वो 12 के आगे और पीछे कहता है. उसके बाद 4 वर्स में कहता है क्या, टेलिंग जो लोग गॉड्स पीपल को
जिस प्रकार से नोआ नोआ के समय में नोआ जब वो सबको को बोल रहा था कि रिपेंट करो, गॉड के पास आओ, क्योंकि ये दुनिया नष्ट होने वाला है, ऐसा सब पूरा बोला। पर वो लोग कोई नहीं सुना। और नोआ 120 ईयर्स प्रीच किया, पर वो लोग कोई फिर भी नहीं सुना। और वैसे ही हम लोग का समय भी आने वाला है। जिस प्रकार से अगर हम लोग अभी गॉड के सामने नहीं जाएंगे तो अभी हम लोग को बहुत टाइम मिल रहा है। वार्निंग्स दे रहा है गॉड इतना अच्छे से टाइम दे रहा है कि हम लोग प्रिपेयर हो सके, रिपेंट करें, हमें जो भी पाप गुनाह किए हैं उसके सामने जाके हम लोग बोले, प्रार्थना करें। और ये कहता है 4 वर्स में। फिर 10 वर्स 10 में कहता है कि इसमें गॉड का जजमेंट समय लेगा। गॉड जजमेंट विल टेक प्लेस। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज important about this chapter towards to that God is our Father, we are His children. And इसमें गॉड कहता है कि बहुत सारा गॉड हम लोग को टाइम दे रहा है, वार्निंग दे रहा है इसमें कि तुम वो लोग दूसरों के जैसा मत बनो। मतलब दूसरे लोग जो कर रहा है उन लोग के पीछे तुम मत चलो। तुम पिता के साथ चलो, उसके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सब कुछ है। गॉड हम लोग को इतना अच्छे से आके बोल रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, और हम लोग को उसके पीछे चलना है, उसके आगे चल उसके साथ चलना है। और उसके बाद और अगर हम लोग सब चीज देखें तो बहुत सारा बुरी चीज हम लोग के जीवन में ये सब आएगा। चाहे अगर दूसरा कोई अगर हम लोग के लिए कुछ भी बुरा कर रहा है, हम लोग बहुत से कुछ सह रहे हैं, दुख तकलीफ सब, पर फिर भी गॉड हम लोग का सब कुछ है। हम लोग का पिता, हम लोग का गॉड हम लोग का बहुत बहुत सब कुछ है वो। अगर हम लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो पिता के पीछे चलेंगे, तो हम लोग इस सब चीज से बच सकते हैं। परमेश्वर हम लोग को इसमें प्रॉमिस भी देगा कि हम लोग कैसे ये करेंगे। तो हम लोग को फाइट नहीं करना है। जो लोग भी हम लोग के लिए कुछ भी बोला जा रहा है इस दुनिया में, हम लोग को फाइट नहीं करना है, क्योंकि गॉड हम लोग के लिए फाइट करेगा वो लोग से। चैप्टर 2 में ये कहता है। और उसके बाद वर्स 15 में कहता है कि वर्स 15 है कि दिस इज द रिजॉइसिंग सिटी दैट dwelleth care, carelessly, that said in her heart, I am, and there is none beside me. How is she become a desolation, a place of rest to lie down, and everyone that passeth by her shall seize and wedge his hand. उसके बाद सबसे यह है कि लास्ट में चैप्टर 2 का वर्स 5 में कहता है कि आई विल I will even do I will even destroy thee, that there shall be no any witness. उसके बाद चैप्टर वर्स 9 में कहता है कि therefore as I live, said the Lord of hosts and the God of Israel, surely shall be a Sodom and Gomorrah, even their people said। 9 वर्स में हम लोग देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा के समय में किस प्रकार से गॉड क्या था, वैसे ही इस समय भी होगा। उसके बाद 12 में बहुत अच्छे से कहता है कि 13 सॉरी फिर ये जो 13 में कह रहा है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया लास्ट डिस्ट्रॉय होगा, और ये दुनिया पूरा ये नष्ट हो जाने वाला है। तो चैप्टर 2 में केवल 2 ही चीज हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें, कि सबसे पहले तो है सीख करना लॉर्ड को। उसके बाद कि किस प्रकार से इसमें 3 पॉइंट जिसमें दिया है कि सीख द
लॉर्ड सीक राइचियसनेस, सीक द मीकनेस। उसके बाद है दूसरा जो अ, जो जो एनिमल होंगे उनके अंदर किस प्रकार से हमारे उनके अंदर रहेगा क्या क्या सब, मतलब उनके अंदर सबसे ज्यादा प्राइड रहेगा, राइचस रिप्रोच मैग्निफाइड। उसके बस इसमें यही कहता है कि सबको एक साथ आओ जुड़ो, और गॉड इसमें सॉल्यूशन दे रहा है हम लोग को कि आओ मेरे पास, हमको ढूंढो। उसके बाद और हम लोग को जानने का भी मौका दे रहा है कि किस प्रकार से दूसरा इंसान हो रहेगा तुम लोग के विरोध में। और उसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग आते हैं, इसमें आता है, इसमें टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। ये जेरूसलम के बारे में बात किया जाता है इसमें, जिसमें अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। हम मतलब कि जेरूसलम हम लोग हैं उसमें, इसराइली लोग हम लोग उसमें आते हैं। और वो शी है। चैप्टर 3 वर्स 2, शी ओबेड नॉट द वॉइस, शी received not correction, she trust not in the Lord, she dwell not near to her God। इसमें हम लोग देखते हैं चार चीज जो कह रहा है। फर्स्ट, शी ओबेड नॉट द वॉइस। वॉइस किसका वॉइस, कौन वॉइस का क्या के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा वॉइस के बारे में बात कर, चैप्टर वर्स के बारे में। चैप्टर चैप्टर 1 वर्स जो 1 से लेके 18 तक गॉड इसमें हम लोग को वार्निंग्स दिया है, उसके बारे में बात करें कि जो लोग बात नहीं सुना है, सबसे पहले जो जेरूसलम में जो लोग इंसान लोग बात नहीं सुना है, अगर तो वो लोगों के साथ मतलब क्या क्या वो लोग नहीं किए। सबसे पहले तो वो लोग ओबे नहीं किए गॉड का वर्ड्स को, गॉड का बात को, वॉइस को नहीं सुने वो लोग। उसके बाद चैप्टर जो वार्निंग दिया है वो चीज को वो लोग नहीं ध्यान दिए, वो लोग छोड़ दिए वो सब चीज को। फिर सेकंड है कि वो शी रिसीव नॉट करप्शन, मतलब कि वो लोग ना सुने, ना ओबे किए, और ना वो लोग रिसीव किए वो जो गॉड वार्निंग दे रहा है जेरूसलम लोग को, वो लोग नहीं किए, वो लोग सब चीज नहीं किए। और दूसरा थर्ड में है कि वो गॉड में ट्रस्ट भी नहीं किए। और फोर्थ में कहता है कि वो लोग ये सब सुनने के बाद भी, वार्निंग मिलने के बाद भी, बहुत सारा कुछ मिला, पर फिर भी वो लोग गॉड के पास नहीं है, गॉड को ना खोजने का कोशिश किया, ना पास है। इसमें जो चार ये मिलता है, जो चार जो पॉइंट हम लोग भी देखे हैं, वो बहुत ही मतलब वो लोग के बारे में बताता है कि जो लोग जो एनिमल लोग हैं जो ओबे नहीं किए, जो लोग मतलब जो बात नहीं सुने परमेश्वर का। चैप्टर 1 में और 2 में जो वार्निंग मिला था चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में जो वो लोग सुने भी नहीं, वो सब चीज को वो लोग कुछ नहीं किया। गॉड हम लोग को एक सोल्यूशन, पहले वार्निंग दिया, फिर सॉल्यूशन भी दिया कि कैसे करने से तुम लोग मेरे पास आओगे। वो फिर भी वो लोग नहीं माने जेरूसलम। उसके बाद हम लोग वर्स 4 पे देखते हैं। वर्स 4 में हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट पास्टर लोग के बारे में बात करता है। पहला 1 से लेकर 3 जो हम लोग के बारे में बात करते हैं कि जो लोग हम लोग सबको एक साथ है, जो लोग बात नहीं सुना उन लोग, सब उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग के बारे में कि वो लोग सब सब नहीं किए। उसके बाद चैप्टर 4 वर्स 4 में कह रहा है पास्टर लोग के बारे में, जो पास्टर लोग आजकल के जो पास्टर लोग हैं हम लोग के यहाँ पर, सब मतलब आजकल जो इस अ, अभी के समय में आजकल हर चीज को लाइटली ले रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं ले रहे किसी चीज को भी, सब चीज को लाइटली ले रहे हैं। वो लोग अगर जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी का जैसे उनका शादी होने वाला है, अगर वो लोग चर्च नहीं भी आते फिर भी उन लोगों का शादी किया जा रहा है। उसके बाद फिर लोग बात नहीं सुनते, इधर उधर ध्यान देते, फिर भी उन लोगों को दिया जा रहा है सरमन लेने के लिए, प्रीच करने के लिए, पास्टर लोग उन लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद उन लोग ओबे नहीं कर रहे हैं, और उन जो चर्च को एकदम अपने चर्च को ये महत्वपूर्ण नहीं रख रहे हैं अपने पास्टर। वैसे आजकल का पास्टर लोग आजकल चर्च में वैसा हो चुके हैं कि चर्च को उतना महत्वपूर्ण नहीं देते, नाम के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और आजकल का दुनिया में ऐसे सब कुछ होने लगा है, और वो लोग टाइम एकदम नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
चैप्टर 3 में जो देखते हैं कि हम लोग का पाप, हम लोग जो पाप है करते हैं, उस उसको कोई देखता नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको केवल सब छोड़ छाड़ के नाम के लिए कहीं भी जाके ये वो कर रहे हैं। हम लोग उतना अपने अंदर से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बस ऊपर से दिखावा कर रहे हैं अपना लाइफ में, हम लोग पर उस चीज को ये नहीं ले पा रहे हैं। चैप्टर 3 में ये बता रहा है। उसके बाद कहता है कि चैप्टर 5 जो वर्स है सबसे मेन है, द जस्ट लॉर्ड। जस्ट लॉर्ड का मतलब है कि चैप्टर वर्स कहता है क्या, द जस्ट लॉर्ड इज इन द मिड्स देयर ऑफ, ही विल नॉट डू इंजरी iniquity. Every morning does he bring his judgment to light. He faileth not, but the unjust knoweth not sin. गॉड हम लोग के बीच में रहेगा, पर फिर भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वर्स 7 में कहता है कि I said surely thou wilt fear me. इसमें कह रहा है कि हम लोग को रिपेंट करना चाहिए। हम लोग मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें हम लोग को कह रहा है, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, हम लोग को सब कुछ मिल भी रहा है, हम लोग को वार्निंग मिला, हम लोग को सॉल्यूशन मिला, हम लोग को टाइम तक मिल रहा है, पर फिर भी हम लोग गॉड के करीब नहीं जा रहे हैं। हम लोग फिर भी अपने ही काम पे, अपने ही रास्ते में चल रहे हैं हम लोग। इसमें ये कह रहा है सब कुछ हम लोग को दिया जा रहा है, पर फिर भी हम लोग वो चीज को नहीं कर रहे हैं। मतलब जो चीज सही है वो चीज को हम लोग यूज नहीं कर रहे, मतलब वो चीज को हम लोग एकदम नहीं कर रहे हैं, अपने से बहुत दूर रख रहे हैं। फिर कहता है गॉड की जो लोग अब इसमें कहता है, अब हम लोग मतलब यहाँ पर अलग हो जाता है जो लोग बात। इसमें दो कैटेगरी जो होता है, लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग ओबे किए और जो लोग नहीं ओबे किए, मतलब सुनने के बावजूद भी वो लोग दूर हट गए, और जो लोग ओबे किए, जो लोग बच गए, तो वो लोग कहता है कि हम लोग को बोलता है वेट करो, क्योंकि वो जब समय आएगा, जब जब जी जब सबको एक बार उसका नाम, सबको एक साथ उसका नाम को बोलेगा, और सबको ऊपर हम लोग को लेके जाएगा परमेश्वर। इसमें कहता है वर्स 9 से लेकर 11 तक कहता है कि हम लोग को डरना नहीं, हम लोग को वेट करना है, हम लोग को इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को पास प्रॉमिस दिया। जैसे प्रॉमिस हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 का वर्स 12 से लेकर 20 तक देखेंगे हम लोग, कि उसमें गॉड का प्रॉमिस, गॉड हम लोग के लिए क्या क्या प्रॉमिस रखता है। अब तो सबसे पहले चैप्टर 12 पढ़ते हैं। I will also live in the midst of thee, and afflicted and a poor people, and they shall trust in the name of the Lord. Afflicted and poor people, and they shall trust in the Lord, in the name of the Lord. तो इसमें कह रहा है कि गॉड हमारे बीच में रहेंगे, गॉड हमारे बीच में रहेंगे। हम लोग के बीच में जो लोग बहुत सारे दुख तकलीफ से हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम को लेकर, मतलब बहुत सारे लोग उसको ये दुष्ट ये कि बहुत सारा कुछ पीछ पीछे, मतलब सामने में ये वो बोले हैं, तकलीफ दिए हैं, उन लोगों के सामने परमेश्वर रहेगा, उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में रहेगा। उसके बाद उन लोगों को, जो भी लोग सफर किया है, उन लोगों को परमेश्वर उस चीज से छुटकाराएगा। जैसे कि 13 में द रेमिनेंट बोलता है। रेमिनेंट हम लोग जो लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेमिनेंट है इसमें रेमिनेंट पे 4 पॉइंट्स जो हम लिखे हैं, उसमें है दे ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। रेमिनेंट मतलब हम लोग जो लोग गॉड्स पीपल लोग, जो गॉड का बात को सुना है, वो चीज है। उसके बाद दे शैल नॉट डू एनी टीटी, मतलब पाप, जो लोग कुछ पाप नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग झूठ नहीं बोलते, नॉट थर्ड में है कि दे नॉट स्पीक लाई। उसके बाद फोर्थ, जो लोग neither they shall be disflicted, deceitful tongue be found in mouth। मतलब कि वो लोग जो बोलते हैं, लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो लोग अ, सच बोलते हैं। जैसे कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि
जो सच है वो चीज को बोलते हैं, गलत चीज को नहीं बोलते हैं। जो चीज वो लोग करते हैं वो लोग भी ओबे करते हैं, वो चीज को लोग बोलते हैं और मैं ऐसा करता है। मतलब हम लोग जो लोग गॉड की बात को सुने, जो लोग गॉड का बात को ये चीज किए। और 14, उसके बाद 14 में कहता है कि सिंग ओ डॉटर ऑफ जायन, शाउट ओ इज़राइल, be glad and rejoice with all the heart of daughter of Jerusalem। गॉड इतना अच्छा से हम लोग को प्रॉमिस दे रहे हैं इसमें कि यही कि हम लोग बहुत ही, जो लोग भी सफर किया है गॉड उन लोगों के साथ बुरा नहीं होगा, उन लोगों को भी एक होप मिल रहा है। हम लोग खुद जो दुख तकलीफ से जो ये चीज से मतलब सीख रहे हैं, हम लोग सह रहे हैं, वो लोगों के लिए भी कुछ है। मतलब बहुत सारा कुछ है जो परमेश्वर हम लोग को प्रॉमिस कर रहा है इसमें। इसमें बहुत सारा चीज है जो प्रॉमिस कर रहा है गॉड। और जो चीज हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए हम लोग को कि हम लोग के साथ ही बुरा हो रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद मतलब खुशी का बात कर रहा है इसमें कि इतना सा टाइम देखा वो लोग, इतना सा बुरी चीज को देखा, पर उसके बाद उन लोगों का लाइफ में बहुत सारा खुशी चीज आया। बहुत अ, जो गॉड का प्रॉमिस है वो प्रॉमिस कर रहा है और वो चीज पूरा भी होगा। इन 17, this verse 70 says that the Lord thy God is the midst of thee, is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing। मतलब वो हमारे बीच में रहेगा, वो हम लोग के साथ हम लोग के साथ रिजॉइस करेगा। उसके बाद हम लोग को बचाएगा और हम लोग को लव में रेस्ट मिलेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग खुशी से उसके लिए गाना गाएंगे, उसको महिमा स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे हम लोग गॉड के लिए। ऐसा होता है लास्ट में ये सब होता है। उसके बाद 20 वर्स में कहता है, एट द टाइम विल आई ब्रिंग यू अगेन, इवन इन द टाइम दैट आई गैदर यू, फॉर आई विल मेक यू अ नेम एंड अ प्लेस अमॉन्ग praises among all the people of the earth when I turn back your capacity before your eyes, said the Lord। लास्ट में हम लोग को परमेश्वर प्रेज करेगा दूसरों के सामने में, उसके पूरा दुनिया में, और हम लोग को सब कोई देखेगा। ज्यादा कुछ नहीं है तो इसमें यहीं पर खत्म होता है ये चैप्टर। अगर नहीं समझ में आया है फिर भी अभी, तो इसमें बस इतना है कि हम लोग का जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं ये चीज कि अगर सबसे पहले गॉड हम लोग को वार्निंग दे रहा है, नेक्स्ट है हम लोग को उसका सॉल्यूशन भी दे रहा है कि किस प्रकार से हम लोग अगर हम लोग इसका बात को नहीं सुने, अगर ये सब चीज को सुनेंगे तो हम लोग के साथ क्या होगा, और अगर नहीं भी सुनेंगे फिर क्या होगा वो भी बता रहा है गॉड। इसमें यही है कि अगर हम लोग इस समय है कि अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आए, और अभी बहुत करीब आ चुका है परमेश्वर का आना, तो हम लोग इस अपना चैप्टर से हम लोग बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। कि इसमें हम लोग बस देख सकते हैं कि जो लोग अगर बात को नहीं सुन रहा है, मतलब जो लोग अगर सुन रहे हैं और उन लोग बहुत दुख तकलीफ झेल रहा है, बहुत सारा कुछ तकलीफ आ रहा है उन लोग लाइफ में, पर कोई नहीं, गॉड हम लोग को प्रॉमिस दे रहा है, गॉड हम लोग को होप दे रहा है, फेथ दे रहा है कि हम वहां पर तुम लोग के लिए है, हम तुम लोग को बचाएंगे, हम तुम लोग को लेके आएंगे, हम तुम लोग के साथ रहेंगे, हम तुम लोग के साथ सब गाना गाएंगे, वर्शिप करेंगे, सब कुछ करें। गॉड हम लोग को लास्ट में ये प्रॉमिस देता है। तो इस समय अभी दुनिया में बहुत सारा बुरी चीज हो रहा है, बहुत सारा कुछ हो रहा है, कहीं पर गॉड्स को पीपल को बहुत सारा दुख तकलीफ में झेलना पड़ रहा है, मारपीट सब ये सब करना पड़ रहा है। पर कोई नहीं, हम लोग के साथ गॉड है। गॉड हम लोग को प्रॉमिस कर रहा है कि हम लोग गॉड हम लोग का लाइफ में एक नया जीवन देगा, हम लोग को जाएगा। हम लोग को विश्वास रखना है, हम लोग को होप रखना है, हम लोग को फेथ रखना है कि हम लोग गॉड के पीछे बढ़े, गॉड के पीछे, गॉड के साथ चले। और फिर गॉड का जिस प्रकार से गॉड जफनाया को यूज किया अपना वचन को बताने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग को भी यूज करेगा, हम लोग भी दूसरों को बताएंगे, फिर वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। तो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।